योगी आदित्यनाथ जिन्होंने मेरा काम नहीं देखा था, बिल्कुल नहीं देखा था, तब भी जबरदस्ती मेरे अफसर ने 10 पॉइंट दिए, इन्होंने घटा के 5 पॉइंट दे दिया। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? अखिलेश यादव अगर टिकट देंगे तो लड़ेंगे उनकी पार्टी से चुनाव? So in Yogi rule, opinion became a crime, which was never so before and definitely not in the rule of Akhilesh Yadav. आपने अपने घर के बाहर जबरिया रिटायर्ड लिखवा लिया था, उसी से बहुत सारे लोग आपको और भी जानने लगे और अब आपने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। क्यों? कि आपने कुछ कहा तो एफआईआर, आपने वाजिब बात कही तो एफआईआर, एफआईआर के आगे फिर हमारे पास रासुका भी है, यूएपीए भी है, गुंडा एक्ट भी है, गैंगस्टर एक्ट भी है। समिंग इट अप, यह एक ऐसा रूल रहा विच वाज अ कंप्लीट मिस रूल। मैं भी उसका अग्रीव्ड हूँ और अग्रीव्ड करके उन्होंने मेरे साथ एक यही काम किया कि मुझे फ्री पर्सन बना दिया और ये फ्री पर्सन मैं उनके खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता हूँ। आपको करीब 7 साल पहले ही आपको रिटायर्ड कर दिया गया और अब आप कह रहे हैं कि आप फ्री हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन सर चुनाव लड़ने के लिए आपके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है और उसके लिए पैसा और पावर बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। फिर आप कैसे लड़ेंगे? आप तो सीधा सत्ता के टॉप जो लेवल पे आदमी है उसको ही आप चैलेंज कर रहे हैं। देखा जाए ये तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं इसका, और मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति करीब 50 साल की उम्र से ज्यादा का है, जिसने 1977 देखा है, तो वह जानता है कि चुनाव कम से कम पैसे से तो नहीं लड़ा जाता है। और भी लोग, तमाम लोग जो कुछ नहीं थे, नीतीश कुमार जी आज मान लीजिए वहां के, अब वो नए किंग हैं, वो कुछ नहीं थे। तमाम लोग, रामविलास पासवान जी को, हमारे हम मुलायम सिंह जी, तमाम लोग, those who were nothing suddenly became everything because the public voted them and the public didn't vote them for because of money, because of power. मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरी बात में कोई दम है नहीं है, लोगों को पसंद आया नहीं आया, मैं उनको अच्छा लगा नहीं लगा, ये बिल्कुल अलग बात है। लेकिन इतना जरूर है कि मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मेरी बात उन लोगों तक जाए। सर आप को जो पहली बार आपको मतलब सस्पेंशन कहा जाए आपका 2015 में हुआ था, मुलायम सिंह यादव के बारे में आपने कहा था कि आपको धमकी भरा फोन आया, तो कहा जा सकता है कि आप मुलायम सिंह यादव परिवार या अखिलेश यादव के किसी के खिलाफ चुनाव लड़ लेते, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही आपको चुनाव क्यों लड़ना है? मेरा वॉलंटरी रिटायरमेंट मैं नहीं समझता कि इस कारण हुआ कि मेरा स्वास्थ्य खराब था या मेरी बुद्धि कम थी या मैं बोलने में, लिखने में, पढ़ने में कुछ मूर्ख था, ऐसा कुछ नहीं था। ये था कि ये हाइपर एक्टिव है, कुछ ज्यादा एक्टिव है, और ज्यादा एक्टिव आदमी को हम सरकार में नहीं रखेंगे करके उन्होंने मुझे विदा कर दिया। कहने का मतलब है जो एक्टिविटी है मेरी और जो कुछ भी मनोचेतना मेरे पास है, वह मात्र मेरे अपने अपने सुख दुख के लिए नहीं है, क्योंकि अपने सुख दुख के लिए जिस दिन मैं 23 साल की उम्र में आईपीएस बन गया था, 60 साल तक के लिए मैं पूर्णतः सिक्योर हो गया था। बड़ी गाड़ियां, बड़े बंगले, राजसी ठाट बाट जिसको कह सकते हैं, छोटे औकात में से लेकिन राजसी ठाट बाट, और 60 साल के बाद किसी की चरण पादुका पकड़ के सीआईसी बन गया, कहीं गवर्नर बन गया। तमाम लोग गवर्नर भी बने हुए हैं, जो रिटायर्ड आईपीएस हैं, गवर्नर बने हैं, ये बने हैं, वो बने हैं। मैंने वो रास्ता छोड़ दिया। तो जब मैंने अपना यह रास्ता अख्तियार किया है, तो मैं यही देखूंगा कि यदि दोनों में एक हैं, अखिलेश यादव के रूल ने कभी भी यह सिंबल उन्होंने यह तो दिया, अखिलेश यादव के रूल में भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतें आई, बहुत सारे हम लोगों ने भी रेज किए, मेरी पत्नी नूतन ठाकुर ने बहुत सारी शिकायतें रेज की, कदाचार की शिकायतें आई, गुंडागर्दी की शिकायतें आई, उनकी पार्टी के लोगों पर गंभीर आरोप लगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शायद ही कोई ऐसा उन पर यह आरोप लगाओ कि उन्होंने अलोकतांत्रिक, अनडेमोक्रेटिक एक्शन लिया हो। वह उस समय यह नहीं था कि तुमने मेरे खिलाफ बोला कैसे। सो इन योगी रूल, ओपिनियन बिकेम अ क्राइम which was never so before and definitely not in the rule of Akhilesh Yadav. अब So आप पे the एक way आरोप he, लगेगा, अब आप पे आरोप लगेगा कि आप अखिलेश यादव के लिए सॉफ्ट हो रहे हैं, जबकि मुलायम सिंह यादव के टाइम में मतलब अखिलेश यादव की सरकार में आप सस्पेंड हुए थे, तो राजनीति में देखिए आने के लिए क्या सॉफ्ट हो रहे हैं आप? देखिए मैं सॉफ्ट, मान लीजिए, देखिए मुलायम सिंह जी का नाम ही सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट है को हो रहा हूँ, ना सॉफ्ट हो रहा हूँ ना हार्श हो रहा हूँ। अगर मैं फैक्ट स्टेट कर रहा हूँ, आपने तुलना की बात कही तो तुलना में मैं कह रहा हूँ
जो जिसका जो अच्छा है, मैंने अगर अखिलेश यादव का ये तो नहीं कहा कि वो बहुत ही बने भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त जो वो दावा करते हैं वैसी सरकार ही है, मैंने नहीं कहा। मैंने यह कहा कि ही हैड एंड दैट ऑलवेज शोड क्लियरली ही हैड ए क्लियर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज, हिज गवर्नमेंट शोड दैट। यह कहना अगर सॉफ्ट होना है, अगर दो में चुनना है, कई बार चुनने की बात आती है, हमेशा नोटा तो आप नहीं करते हैं, तो चुनने में जो सही बात लगेगी वह अगर मैं ना कहूं तो वह भी तो अनुचित है। तो मेरा मुझे मेरा सवाल यही है अब आपसे, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? अखिलेश यादव अगर टिकट देंगे तो लड़ेंगे उनकी पार्टी से चुनाव? जी, मैं वही कह रहा हूं कि यदि कोई मुझे समर्थन न दे, कोई साथ न दे, तो अगर मैं तन्हा ही रहूं, एक बावला भी दिखूं, पागल भी दिखूं, तब भी मैं चुनाव लड़ूंगा। बिल्कुल बावला लगूं और कोई मेरे साथ ना हो और मुझे दरकिनार कर दे, तब भी चुनाव लड़ूंगा। जैसे अभी मैंने देखा 2 दिन पहले एक पीस पार्टी है, पहले यहाँ पर स्ट्रांग थी, अभी भी इसके बेस है कई जगहों पे, डॉक्टर मोहम्मद अयूब, उन्होंने मुझे जैसे उन्होंने ऑफर किया सोशल मीडिया पे कि यदि अमिताभ ठाकुर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो हमारा निश्चित समर्थन रहेगा। कल ही ओपी राजभर साहब की जो पार्टी है, हाँ। उन्होंने कहा कि आपका हमारी पार्टी में स्वागत है, हम आपके इस कदम का स्वागत करते हैं। तो मान लीजिए ऐसी पार्टियां यह मेरा समर्थन दे, या फिर और आगे बढ़ते हुए अखिलेश यादव या मायावती, उनको लगता, या कांग्रेस या आप, उनको लगता है कि मैं उस योग्य हूं, मैं एक, जैसे कुछ लोग यह आइडिया फ्लोट कर रहे हैं कि मैं सर्वमान्य प्रत्याशी बन जाऊं, यदि उन्हें लगता है तब भी मुझे उसका स्वागत है। यदि वो मुझे टिकट देना चाहेंगे तब भी स्वागत है। टिकट में मुझे मतलब मेरा अखिलेश यादव से बैर नहीं है आपको, आप चुनाव लड़ सकते हैं उनकी पार्टी से? 100% कोई बैर नहीं, अखिलेश यादव से मेरा कोई बैर नहीं रहा। इसके कई कारण हैं। कारण ये हैं, अगर आप मुझे 1 मिनट समय देंगे, मेरे पास ऐसे न जाने कितने अफसरों के उदाहरण हैं। मुझे कम से कम 2 एडीजी रैंक के अफसर ने पुलिस के बताया था, आज नहीं, उस समय जब मैं इन सारी घटनाओं से गुजर रहा था। उन्होंने बताया कि कई ऐसे मौके आए जब अखिलेश और लोगों ने, पुलिस के अफसरों ने, आईएएस अफसरों ने उनको कहा कि भाई मुकदमा कर दो, यह कर दो। उन्होंने कहा देखिए अनावश्यक प्रताड़ित न कीजिए। यह बात उन अफसरों ने कहा जो उन मीटिंग में मौजूद थे। मेरा उसी तरह से मेरे एक एसीआर होता है, हम लोग अफसर जब रहते हैं, एक एसीआर में मेरे डिपार्टमेंटल अफसर ने 10 पॉइंट दिए, 9 पॉइंट दिए, अखिलेश यादव ने उसको बरकरार रखा, 9 पॉइंट दिया। मैं एक अप्रोच की बात कर रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जिन्होंने मेरा काम नहीं देखा था, बिल्कुल नहीं देखा था, यह मैं सिविल डिफेंस में मंत्रालय में था, ये होम देख रहे थे, तब भी जबरदस्ती मेरे अफसर ने 10 पॉइंट दिया, इन्होंने घटा के 5 पॉइंट दे दिया। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव नहीं लड़ते हैं, तब भी क्या अमिताभ ठाकुर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, यह इस प्रश्न का उत्तर अभी मेरे लिए, मैंने तो यह निर्णय किया था, सोचा था टू बिगिन विथ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं तो पॉलिटिकल आदमी तो हूँ नहीं, कोई पैदाइशी पॉलिटिकल भी नहीं हूँ और स्वभाव से भी पॉलिटिकल नहीं हूँ। तो मैंने यह सोचा था कि अगर वो नहीं लड़ेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। आज भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि उसके बाद भी लड़िए। अब इस विषय पर मतलब हो सकता है मैं पुनर्विचार करूं, लेकिन मेरे अंदर की भावना यही है कि नहीं लड़ेंगे वो, तो मैं भी नहीं लड़ूंगा। ये मेरे मन की भावना, बाकी ईश्वर जाने।